विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 6वीं विषय हिंदी पाठ 22 बोध कथाएं लेखक ब्रजमोहन पाठ का सारांश आपको समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको समझाती हूँ, मेरे साथ भी हो सकता था। तो देखिए, एक बार की बात है, एक युवक सड़क पर से जा रहा था। पीछे से एक ट्रक आता है और उसको टक्कर मार देता है। जब टक्कर मार देता है तो युवक उछल करके दूर जा गिरता है और वह बेहोश हो जाता है। उसके सिर पे चोट आई रहती है और चोट आने के कारण खून बहता रहता है। सभी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि ट्रक वाले को पकड़ो पकड़ो, जाने ना दो, इसका ट्रक रोको, इसको मारो। पर कोई आगे नहीं बढ़ता और ना ही जो युवक गिरा हुआ था, जो बेहोश पड़ा हुआ था, जिसके सिर से खून बह रहा था, कि उसके पास जाएं। सभी जाने से डर रहे थे कि हो सकता है कि हम इसके पास जाएं, इसको उठाएं और इसके बहते हुए खून को बंद करें तो पुलिस कल हमको भी बुलाएगी और कचहरी कोर्ट एक करना पड़ेगा। इसलिए उसके पास कोई नहीं गया। लेकिन वहां पर एक विद्यार्थी खड़ा हुआ था जिसने उस युवक को देखा और उससे रहा नहीं गया। वह उसके पास जाता है, उसे देखता है, उसे उठाता है और अपने रुमाल से उसके बहते हुए खून को बंद करना चाहता है। लेकिन उसका रुमाल जो वह जेब में रखता था वह छोटा पड़ जाता है और वह बांध नहीं पाता। उसी समय एक महिला रिक्शे में बैठी हुई वहां से निकलती है। जब उसने देखा तो उसने अपने रिक्शे को रुकवाया और वह उस युवक के पास जाती है जहां वह विद्यार्थी उसका खून बंद करने के लिए रुमाल बांधने का प्रयास कर रहा था। जब महिला ने देखा कि इसके पास बांधने के लिए कुछ नहीं है तो उसने अपनी साड़ी को पहने हुए थी, उसी साड़ी को फाड़ा और उसको दिया कि बेटा इससे तुम इसका सिर बांध दो और इसको हॉस्पिटल ले जाओ। और वह सिमट करके रिक्शा में बैठ जाती है और अपने घर के लिए चली जाती है। वहां पर उस विद्यार्थी ने उसके सिर को बांधा और बेहोशी हालत में उसको उठाया और उसे अस्पताल ले गया। जब वह महिला घर पहुंचती है तो उसके घर वालों ने उससे पूछा, ये क्या है, आपकी साड़ी कहाँ गई? तो उसने बताया। तो उस औरत ने के बताने पर सभी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उस औरत का बड़ा बेटा, उसने बड़े जोश के साथ कहा कि वहां पर सभी खड़े हुए थे, क्या किसी ने पूछा कि क्या हो गया? क्या किसी ने उस युवक को उठाया? पर तुमने साड़ी क्यों दी? उसने कहा कि यदि वह मेरा ही बेटा होता और सभी उसको देख रहे होते और कोई नहीं देता तो मेरे ऊपर क्या बीतती। वह भी किसी का बेटा, मेरे समान किसी माँ का बेटा होगा। कोई नहीं दौड़ा, लेकिन वह विद्यार्थी उसके बचाव के लिए दौड़ा। यदि यही सोच सभी रख लें तो दूसरों की सहायता कोई कैसे करेगा? तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि किसी का दुख देख करके हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने उसका साथ नहीं दिया तो हम भी ना दें। क्योंकि यदि यही भाव सभी के अंदर पनप जाएंगे तो एक दूसरे की सहायता कैसे करेंगे? तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है। अब दूसरी कहानी इसमें है कमर कसली। दूसरी कहानी देखिए, ये मैंने आपको पहली कहानी बताई। तो जब उसने माँ ने अपने बेटे को कहा तो उसके बेटे ने नीचे सिर कर लिया। अब दूसरी कहानी है कमर जो कसली। एक डाकिया था, उसका नाम था रामदयाल। रामदयाल के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा था। वह अपने बेटा बेटियों को पढ़ाना चाहता था, लेकिन उसकी आय उतनी अधिक नहीं थी। वह डाकिया था, डाकिया की आय ज्यादा नहीं रहती और उसके 3 बेटे थे, वह उनको पढ़ाना चाहता था। उसने अपने तीनों बेटों को पढ़ाया। एक को पढ़ाया वह डॉक्टर, एक बेटी डॉक्टर हो गई, दूसरी इंजीनियर हो गई और तीसरी
तीसरा भी उसका पढ़ गया, उसने एमए कर लिया। उन तीनों की पढ़ाई में बहुत पैसा लगा, उन तीनों को उसने अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। गांव वाले यह सोचकर आश्चर्य में पड़ गए कि इसकी आय तो इतनी कम है, लेकिन इसने कहां से अपने बच्चों को पढ़ा दिया। एक को डॉक्टर बना दिया, दूसरे को इंजीनियर बना दिया और तीसरा जो है उसकी भी पढ़ाई इसने पूरी करवा दी। तीनों बेटे उसके काम से लग गए और वह भी स्वतंत्र हो गया। अब वह उसका समय रिटायर्ड होने का आ रहा है। सभी कोई तो उस पर उंगली उछालने लगे कि यह इसने कुछ ना कुछ तो किया है, इसने नंबर 2 का काम किया होगा, जब ही तो इसने इतने अच्छे बच्चों को शिक्षा दी और पढ़ा दिया, इसके पास पैसे कहाँ से आए। एक समय की बात है, दशहरा का समय था, सभी दशहरा देखने के लिए गए हुए थे। वहीं पर एक युवक ने आके पूछा, और रामदयाल क्या हाल है? तो उसने कहा सब ठीक है, भगवान की कृपा से मैं और मेरे बच्चे सभी ठीक हैं। तो उसने कहा, रामदयाल हम तो अपनी आय में घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं, लेकिन तुमने अपनी इतनी कम आय में अपने बच्चों को कैसे पढ़ा दिया? कुछ तो बात है। तो उसने कहा, मैंने कमर जो कस ली थी, मैंने घर में कई पकवान बनाना ही छोड़ दिया था, ऐसो आराम से रहना ही छोड़ दिया था, और उस बचत से मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई करवाई। जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करता है, उसके बच्चे भी हमेशा आगे निकल जाते हैं। यही कारण है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख गए और डॉक्टर इंजीनियर बन गए। मैंने कमर जो कस ली थी। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। यदि हमें बच्चों को पढ़ाना है तो परिश्रम भी करना पड़ेगा। घर की आय कम है तो उसको भी हमें पूरा करने के लिए अपने ऐसो आराम की चीजों को त्यागना पड़ेगा, जब कहीं बच्चों को हम पढ़ा पाएंगे। तो ये कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।